कक्षा 8 की संस्कृत की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक के रूप में और अनुकरणीय महिला शिरोमणि के रूप में उनका योगदान समाज में आज भी बहुत अनुकरणीय है। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय लंबे समय तक इससे वंचित रहे हैं। इस अधिकार को पाने के लिए एक लंबा संघर्ष उन्हें करना पड़ता है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपर निर्मित चित्र को देखिए। यहाँ पर एक शिक्षिका या एक शिक्षिका जो है वो छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए जाती है। कुछ लोग उस पर मिट्टी धूल आदि फेंकते हुए इस चित्र में माध्यम दिखाई दे रहे हैं। चलो पढ़ते हैं पाठ। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्र कस्याचित पाठशालाया वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला सामान्य विद्यालय नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र से प्रथम कन्या पाठशाला। ये महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला, प्रथम बालिकाओं का विद्यालय। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका जो है वो घर से हाथ में पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी धूलिम कश्चित प्रस्तरखंडान क्षिपति। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल, कोई लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्या भी सा विनोदम आलपंती। अपने विद्यालय में वह कन्याओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का जो है वो प्रदान करती है। सा अध्यापन संलग्ना भवती है। और मनोरंजन के साथ साथ वह जो छात्राओं को अध्यापन में भी संलग्न रहती है, अध्यापन कार्य करवाती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। उनका स्वयं का अध्ययन भी साथ साथ चल रहा था। केयम महिला। कौन है ये महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानित है। क्या आप इस महिला को जानते हो? ये महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम थे। यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, इनका नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र से नए गांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। ये जो सावित्रीबाई फुले नाम की महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका है, इनका जन्म जनवरी महीने के तृतीय दिवस को 1831 ईस्वी में, यानी 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नए गांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और इनके पिता का नाम खंडोजी था। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। जब वह 9 वर्ष की थी तभी उनका विवाह ज्योतिबा फुले से हो गया था। सोपी तदानीम 13 वर्ष कल्प एवासित। वह भी उस समय सिर्फ 13 वर्ष के ही थे। यतो ही स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थ के आसीत। अतः सावित्र्या मन से स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। ज्योतिबा फुले जो थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्री के मन में भी अध्ययन की अभिलाषा जागृत होती है। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायापि अध्ययनम कृतवती। यहाँ से वह उनके आग्रह पर आंग्ल भाषा का अध्ययन भी प्रारंभ कर देती है। किसके आग्रह पर? ज्योतिबा फुले के आग्रह पर उन्होंने आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी का अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया। 1848 में ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन से कन्यानाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय आरब्ध। 1848 ईस्वी में उन्होंने पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर के कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में पुणे नगर में महाराष्ट्र का पहला
जो कन्या विद्यालय वो प्रारंभ किया। तदानीम सा केवल 17 वर्षीय आसीत, उस समय केवल उनकी उम्र जो थी वो 17 वर्ष थी। सिर्फ महज 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये कार्य किया। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरं विद्यालयं प्रारब्ध। और 1851 ईस्वी में उनके 3 साल बाद ही उन्होंने अस्पृश्यता के कारण यानी छुआछूत के कारण जो तिरस्कृत समुदाय है, अपमानित समुदाय है, उनकी बालिकाओं के लिए पृथक रूप से उन्होंने एक अन्य विद्यालय की स्थापना की। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्, सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। प्रखर रूप से समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई है उनका विरोध उन्होंने किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलिता, विधवा स्त्रियों का जो मुंडन है उसको नहीं करने के लिए, यानी जो मुंडन होता था उसका विरोध करने के लिए उन्होंने जाकर जो उस समय जो ये कार्य करते थे, जैसे नाई लोग जो थे, उनसे वो मिलती हैं। फलतः है केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन, उसका फल ये हुआ कि कुछ जो बाल काटने वाले उस समय के जो विशेष जो लोग थे, जातियाँ थी, उन लोगों ने इस रूढ़िवादी परंपरा के अंदर सहभागिता को बंद कर दिया, यानी उन्होंने ऐसा कार्य करने से मना कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षाशीर्ण वस्त्रावृतः तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्म। एक दिन सावित्री मार्ग में देखती है कि एक कुएं के पास में पुराने वस्त्र पहने हुए तथा कथित जो निम्न जाति की एक स्त्री थी वो जल पीने के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते कूपात जलोद्धरणम अवार्यन, वहीं पर उच्च वर्ग के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल लेने के लिए उन्हें रोक रहे थे। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत, सावित्री ऐसा अपमान सहन नहीं कर पाई। सा ता स्त्रिय निक्षेत्रम नित्वती, और वह उन स्त्रियों को अपने क्षेत्र में, अपने घर के आसपास अपने क्षेत्र में ले जाती है। तत्र तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टम जलम नयत्, वहाँ पर तालाब को दिखाते हुए कहती है कि इससे तुम जितना जल चाहिए उतना जल ले सकती हो। सार्वजनिको अयम तड़ागः, कि यह तालाब जो है वो क्या है, सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है, किसी विशेष जाति के लिए ये नहीं है, सभी जातियों के व्यक्ति जो है यहाँ से जल ग्रहण कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया पक्ष सर्वथा समर्थित है, और उन्होंने मनुष्यों की समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमेशा उनका समर्थन किया। उनके द्वारा जो है मनुष्यों की समानता के लिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए हमेशा उनका समर्थन उन्होंने किया, मनुष्य जाति की। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम इत्यादिनां संस्थानां स्थापनाएं फूले दंपत्य अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय रही। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणति, इस मंडल का उद्देश्य था कि जो पीड़ित समुदाय है उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। जो भी पीड़ित समाज उस समय का था उनको अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना उनका उद्देश्य था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री अपने प्रशासन कौशल के द्वारा अनेक संस्थाओं को संचालित करती है। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्, अकाल के समय और प्लेग रोग के प्रसार के समय वह उससे पीड़ित लोगों की बिना थके बिना रुके लगातार जो है वो उनकी सेवा करती हैं। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्, उनके लिए सहायता सामग्री की व्यवस्था का प्रयास भी लगातार अविरत रूप से करती रहती है।
महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता 1897 ख्रीस्ताब्दे दिवंगता। वह जो महारोग का प्रसारण का समय था, यानी जब प्लेग रोग अत्यधिक रूप से फैल गया था महामारी के रूप में, वो महामारी जब फैली उस समय वह सेवा करते करते स्वयं भी इस असाध्य रोग से ग्रसित होकर 1897 ईस्वी में दिवंगत हो गई थी। 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचना अपनी सावित्री महीयते, साहित्य रचना के क्षेत्र में भी सावित्री का महान योगदान है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन हैं जिनमें अनेक कविताएं अनेक काव्य लिखे हुए हैं। काव्य फूले और सुबोध रचनाकर नामक 2 काव्य संकलन उनका विशेष प्रसिद्ध है। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहना अबोधनाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए उनके अत्यधिक गहनता से उनको जानने के रूप में सावित्री महोदय का जीवन चरित्र जो है उनको हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर अपन भारत देश में महिला उत्थान की स्थिति को जानना चाहते हैं, उनका गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो सावित्रीबाई महोदय का जो जीवन चरित्र है उसे हमें अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। ये शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं, देखो। अभ्यास में प्रथम प्रश्न जो है उसका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। कीदृशानां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरत। कैसी कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया, तो वो कैसी थी? सामाजिक कुरीतियों का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, सामाजिक कुरीतीनां। प्रश्न नंबर 6 है के कोपात जलोद्धारणात् अवारयत। उच्च वर्ग के लोगों ने उसको जल भरने से रोका। का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती सावित्री बाई फूले अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटती हैं। विद्वानां शिरोमंड से निराकृत सा कई मिलता, किन से मिलती है वो? नापिते यानी नाइयों से, जो बाल काटने वाले जो लोग हैं उनसे। नापिते ठीक है। सा काशाम कृते प्रदेश से प्रथम विद्यालय में अकरोत्। कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए उन्हें प्रदेश की प्रथम विद्यालय की स्थापना की। प्रश्न नंबर 2 है पूर्ण वाक्य में उत्तर। पूर्ण वाक्य तो लिखना मुश्किल है यहाँ पे, देखो। किम किम सहमानम सावित्री दृढ़ निश्चयात्, इनके तो जगह थोड़ी कम है, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। इसमें से देख करके अपन इनको रेखांकित पद आदिकृत्य प्रश्न निर्माण गुरुत प्रश्न निर्माण करने हैं। कन्या भी जो शब्द है उसकी जगह अपने को क्या लगाना है? प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। कन्या भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो यहाँ पे बन जाएगा का भी। कन्या भी की जगह शब्द आ जाएगा का भी। सा महाराष्ट्र से कस्य कन्यानां काशां मनुष्याणां केशां सावित्री का। तो सावित्री प्रथम विभक्ति वचन स्त्रीलिंग का, इसलिए का लिखा है यहाँ पे। मनुष्याणाम षष्ठी का बहुवचन पुल्लिंग का, इसलिए केशाम लिखा गया यहाँ पे। और कन्या नाम जो है षष्ठी का बहुवचन लेकिन स्त्रीलिंग का, इसलिए यहाँ पे कासाम है, यहाँ पे केशाम है।
निर्देश अनुसार उत्तर लिखने। इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापद से कर्तृ किम। ये वर्तते जो है इस क्रियापद का कर्ता कौन है। इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर इदम। तस्य स्वकीयम अध्ययनम अपि सहे प्रचलितवती। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम विशेष्य पदम विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती हो। स्वकीय अध्ययनम अपि, तस्या उनका खुद का अध्ययन, अध्ययन अपि, ये हो जाएगा इसका विशेषण पद। ठीक है। अपि यूयम इमाम महिलां जानीथ है। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। अपि यूयम इमाम महिलां जानीथ है। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः, यूयम के पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। छात्रेभ्य। आपने से तो पूछा छात्रों से कि आप इनको जानते हो। सा ता स्त्रिय निज गृह नीतवती। अस्मिन् वाक्ये सा इति पदम सावित्र्या कृते। शीर्णवस्त्रावृता तथागत्या निम्नजातीया कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नारी इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखत। देखो इसके विशेषण पद कितने हैं। एक तो शीर्णवस्त्रावृता, एक तथाकथिता, निम्न जातिया, दो कश्चित, तीन है। तो यहाँ पे लिख देंगे अत्र नारी इति पदस्य विशेषण पदानि कति की जगह लिख देंगे त्रय। और कौन कौन से हैं लिखेंगे। देखो पहला में 1, 2 और 3, ये 3 यहाँ पे लिख देंगे। 3 के नाम लिख देंगे आगे। वाक्य निर्माण करना है यहाँ पे। स्वकीयम यानी अपना, स्वकीयम कार्यम कुरु, अपना कार्य करो। सविनोदम सविनोदम पाठयति, वह विनोद सहित मनोरंजन सहित पढ़ाती है, हंसी मजाक से पढ़ाती है। सक्रिया कार्यम कुरु। सावित्री प्रदेशस्य प्रथम महिला शिक्षिका अस्ति। मुखरम सा सामाजिक कुरीतीनां मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतीनां सर्वथा विरोधम कुरु। सर्वथा विरोधम कुरु। समानार्थक पद से चुन के लिखेंगे। शिक्षण का